चगड़ा गांव में शहीद सीआरपीएफ जवान रविंद्र कुमार का अंतिम संस्कार स्थानीय लोगों, परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। आरसपुरा के पितुपुर गांव में बेड फैक्ट्री में महिला का शव बरामद। महिला की पहचान बबली देवी पत्नी रामपल निवासी नोगरा तहसील विश्वनाथ जिला जम्मू के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। त्राल में अपनी पार्टी नेता हरबख्श सिंह ने एक सदस्यता समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कई लोग पार्टी में शामिल हुए। लोगों को आगामी पंचायत अन्य चुनावों में मिल सकता है मौका। राजौरी में ईद मिलाद उन नबी का धूमधाम से जश्न मनाया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा नजर आया। बारामूला में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर भव्य मिलाद उन नबी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डीसी रियासी निधि मालिक ने राहत कार्यों का दौरा किया। ड्यूटी से अनुपस्थित रहे अधिकारियों पर कार्रवाई। नायब तहसीलदार का वेतन रोका गया। आरएसपुरा में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी बॉर्डर प्रकोष्ठ के संयोजक बनने पर आकाश चोपड़ा को सम्मानित किया गया। पूंछ में प्रसिद्ध नदी में विसर्जित किए गए गणपति बप्पा, इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बांडीपुरा के शादीपुरा में ईद मिलाद नबी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उधमपुर में पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाई गई। साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना की गई। शोपियां जिले में ईद उल मिलाद नबी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर इस्लामी झंडे को सलामी दी गई। पूंछ में निकला ईद उल मिलाद नबी का जुलूस। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बनिहाल में ईद उल मिलाद नबी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित। पैगंबर मोहम्मद की जीवन शिक्षाओं पर डाला गया प्रकाश। मेंढे में बड़ी धूमधाम से ईद उल मिलाद नबी का उत्सव मनाया गया। शहर भर में जुलूस और सामुदायिक सभाएं निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। द्रास में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर बड़े जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। ले अपेक्स बॉडी ने शुरू किया अभियान। राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची सहित अन्य मांगों को लेकर शुरू किया अभियान। बड़गांव के बेरवा में शिक्षक मुश्ताक अहमद वानी को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तंगमर्ग स्थित मरकजी जामिया मस्जिद में ईद मिलाद उन नबी को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आए। कुल्लू के बंजार में भीषण लैंडस्लाइड, शेखरी धार गांव में घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई। 24 परिवारों के मकान खाली कराए। सरकार से मदद की गुहार। कुल्लू के अखाड़ा में चौथे दिन की सर्च अभियान जारी। मलबे में दबे एक व्यक्ति की तलाश। अब तक 8 लोगों की मौत। चंबा में फंसे मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू पूरा। हेलीकॉप्टर के जरिए 8,389 लोगों को पहुंचाया गया घर। अब तक 17 श्रद्धालुओं की गई जान। मनाली के सोलमन नाला में अटल टनल तक पुल वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल। मनाली से कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 को भी ठीक करने का काम लगातार जारी। हमीरपुर के जंगल बैरी का सीएम सुक्खू ने दौरा किया। बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। कुल्लू के बंजार में बारिश से भीषण तबाही। प्रभावित क्षेत्रों का बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने दौरा किया। करीब 20 किलोमीटर तक पैदल सफर कर पहुंचे प्रभावितों से मिले। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किए आंकड़े। अब तक 366 लोगों की मौत। 4,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान। राहत बचाव के काम में कांगड़ा हवाई अड्डे ने मदद की। ड्यूटी आवर्स में बढ़कर एयरपोर्ट प्रशासन ने सैन्य हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ में। हरियाणा सरकार ने चंबा के लिए भेजे राहत सामग्री के 10 ट्रक। सीएम नारायण सिंह सैनी दिखाई हरी झंडी। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दी जानकारी। हिमाचल की मदद के लिए आगे आया त्रिपुरा। सीएम मानिक साहा ने राहत कोष से 5 करोड़ की मदद की। मणिमहेश यात्रा को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। बोले मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित निकाले गए। 17 यात्रियों की मौत। यात्रा के नियम बदलेगी सरकार। मणिमहेश यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बनी मुसीबत। प्रशासन हेलीकॉप्टर ने 64 यात्रियों और 2 शवों को निकाला। मंडी के चांदवी ग्राम पंचायत के जगम बाग में 2 सितंबर को भूस्खलन के चलते 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उठाई जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मनाली में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावितों से मुलाकात की। कहा आपदा से प्रदेश सहित कुल्लू मनाली में हुआ भारी नुकसान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की आपदा पर बयान दिया। कहा प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित किसान, बागानों, पर्यटन कारोबारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे। नूरपुर में बारिश भूस्खलन से पैदा हुआ जल संकट। कई पाइपलाइनें टूटी। जल शक्ति विभाग ने जल पानी की बहाली की बात कही। सिरमौर के नौराधार में भयंकर भूस्खलन खतरे वाली कई मकानों को खाली कराया गया। डीसी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की।
इंदौर में 7 दिनों में अवरुद्ध नेशनल हाईवे 5 बहाल, फंसे वाहनों चालकों ने राहत की सांस ली। श्री नैना देवी को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले सभी मार्ग तेज बरसात की वजह से बंद, श्रद्धालु स्थानीय लोग परेशान। पूर्व मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मौसम से प्रभावित 33 परिवारों को राहत राशि दी, वहीं 4 लेन पर लिए जा रहे टोल टैक्स पर जमकर बरसे। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए युवकों ने बढ़ाया हाथ, रायपुर मैदान क्षेत्र के प्रभावितों को भेजी राहत सामग्री। बीजेपी नेता राजेश कश्यप ने नेक्स्ट जेन टेक्स स्थिति को ऐतिहासिक बताया, सरकार से आपदा राहत वितरण में पारदर्शिता हेतु निगरानी समिति और डिजिटलीकरण की मांग की। नगर निगम सोलन में स्टरलाइजेशन अभियान शुरू, आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण उद्देश्य। शिमला में तारदेवी में सिमट से लगा ट्रक पलटा, चालक घायल, चालक का आईजीएमसी शिमला में इलाज जारी। ऊना में बेसहारा गाय के पेट से निकला 28 किलो प्लास्टिक और लोहे की 41 कील, खाना छोड़ने के चलते लाई गई थी अस्पताल। 8 महीने की गर्भवती है बेसहारा गाय। श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस पर आपदा पर राजनीति करने का आरोप लगाया, बोले पूरा प्रदेश भारी बारिश भूस्खलन से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, सरकार तंत्र की सुस्ती और लापरवाही से प्रभावितों को राहत मिलने में हो रही है देरी। नालागढ़ में माइनिंग माफिया का आतंक, सरसा नदी में अवैध खनन से पर्यावरण जमीनों को नुकसान। हिमाचल आपदा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान, बोले आपदा के बीच सेवा कार्यों में जुटी है हिमाचल बीजेपी। बिलासपुर के गमोड़ा टोल प्लाजा के पास 3 गाड़ियां आपस में भिड़ी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। देश भर में घटती गिद्धों की संख्या के बीच कांगड़ा में बढ़ा गिद्धों का ग्राफ, संरक्षण अभियान में दिखा गिद्धों का इजाफा। मंडी के 40 स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों में पाई गई खामियां, यूनिवर्सिटी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, अधिकतर संस्थानों में पाई गई शिक्षकों और बेसिक ढांचे की कमी। आज भारत में साल का दूसरा राखी चंद्रग्रहण रात 9:58 पर शुरू होकर 8 सितंबर की आधी रात 1:26 तक चंद्रग्रहण रहेगा। पूर्ण चंद्रग्रहण के नाते दिखेगा प्रकट।